मालिक को प्रणाम, भाई बहनों को प्रणाम। आज मैं जो सुनाने जा रहा हूँ अनुभव या कहानी या आत्मकथा, ये मेरे पूरे का पूरे जीवन से जुड़ी हुई है। इसमें ईश्वर का विश्वास और भक्ति जुड़ी हुई है। आप ये पूरा सुनिएगा, प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, सभी पूरा सुने। मेरी उम्र 5 साल कंप्लीट हो गई थी 1982 में, और मुझे स्कूल में एडमिशन भी मिल चुका था। अब मेरे पिताजी इस घटना से 5 या 6 महीने पहले मृत्यु हो चुकी थी। हुआ ये, मेरे भाई ने पढ़ाई छोड़ चुकी थी और वह एक कांच मिल में काम करने लगे थे। वहीं मेरे घर के पास में ही था, सासनी स्टेशन के पास में कारखाना था जो कांच की इमारतें चीज़ें बनती थी, उसमें काम करने लगे थे। बसंत पंचमी का दिन था, ठंड के दिनों की बात है। मेरी माँ मेरे भाई के लिए नाश्ता पानी खाना पीना दे कर के वो फैक्ट्री, वो कांच मिल में जा चुके थे। 7:30-7 बजे की कहानी है, सुबह की। और वे फैक्ट्री के लिए जा चुके थे, कारखाने के लिए, काम के लिए। और मैं और मेरी माँ थे। मेरे स्कूल जाने में टाइम था। ठंड के दिन थे, बसंत पंचमी का दिन था। मेरी माँ सरस्वती देवी की पूजा करा करती थी बसंत पंचमी पे। वह पूजा पाठ करने के चक्कर में घर में साफ सफाई कर रही थी। मैं अपने एक बच्चे के साथ में, पड़ोसी बच्चे के साथ में ताप रहा था, आग ताप रहा था। हुआ ये, आग खत्म हो गई तो मेरा पड़ोसी का बच्चा जो था, उसका नाम नेक्सा था, श्रीवास्तव नेक्सा। वह उससे बोला कि भाई तू जो है अपने घर से आग ले आ। मेरा जो बचपन का साथी और मैं दोनों घर के बाहर ताप रहे थे, उसका नाम नेक्सा था। स्टार्ट। मैं आग लेने के लिए घर गया तो आग जब लेके आ रहा था तो वो फूस हुआ करता था, जो जिसमें फूस में आग भराकर चूल्हे से लेके आ रहा था। वो पता नहीं क्या ईश्वर की मर्जी थी, क्या था, वो आग मेरे कपड़ों में लग गई। कपड़ों में जब आग लगी तो धीरे धीरे आग जो है कपड़ों में ज़्यादा फैलने लगी। तो जब जलन हुई तो मैं अपनी माँ को चीखने लगा, अम्मा मुझे बचा, अम्मा मुझे बचा, ऐसे करके चीखने लगा। तब मेरी माँ घर से अंदर काम कर रही थी। काम करते हुए एकाएक भागी तो देखा क्या, उनको मेरे शरीर में आग जो है होली की तरह जल रही थी। सब कपड़े में लग चुकी थी तो होली की तरह। मेरी माँ ने कुछ कपड़े एडवांस भी पहना रखे थे, जो बांधने वाले कपड़े, जो पुराने ज़माने में कुछ बांध देते थे बच्चों को, वो वाले कपड़े बांध चुकी थी। जब मेरी माँ ने जब देखा मेरे अंदर होली की तरह आग जलते हुए, तो पता नहीं उनको हार्ट अटैक आया, सदमा आया कि मिर्गी का दौड़ा आया। वो एकदम गैर होश हुई और ज़मीन पर ही गिर गई, ज़मीन पर ही गिर गई। और मैं जलता रहा होली की तरह और रोता रहा। मेरी माँ गिर पड़ी मुझे देखकर और मैं चीख रहा था। ईश्वर की कृपा कहिए क्या कहिए, पता नहीं कौन एकाएक एक स्त्री के रूप में देवी प्रकट हुई और उन्होंने मेरे हाथ से आग बुझाई और वो अंतर ध्यान हो गई। और मैं रोना शुरू जारी रहा। मेरा जलन के बाद मेरा एक गाल था, ये जल चुका था, मेरे हाथ भी जल चुके थे, ये मेरा सीना भी जला हुआ है, इस पर अभी तक निशान है। मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ तो बनियान के पहनने की वजह से, लेकिन गाल का निशान की तरह ही इस पर सीने पर भी निशान अभी तक भी है। जब मेरे रोना देखकर मेरी माँ को एकदम फिर वो जो उठी घबराहट से, तो देखा तो मेरी आग तो बुझ चुकी थी, तो मैं पूरा का पूरा जल चुका था। मेरी माँ भी मुझे देखकर रोने लगी। थोड़ी बहुत देर बाद घर में लोग आने लगे और मेरी माँ से आके पूछने लगे। मेरी पड़ोस में नाई बिरादरी के लोग रहते थे, मुसलमान रहते थे, थोड़ी दूर पर ब्राह्मण रहते थे, बनिए भी रहते थे। धीरे धीरे सबको पता होने लगी, सब आने लगे मेरे घर में और मेरी माँ से पूछने लगे
कैसे घटना हुई। मेरी माँ से सभी लोग घटना के बारे में पूछने लगे तो मेरी माँ बताने लगी वो तो बसंत पंचमी की वजह से और जो है माता सरस्वती की पूजा के बारे में सोच रही थी और ये घटना कैसे हुई है मुझे तो पता नहीं, मैं जला हुआ पड़ा था। तो एक बुद्धिमान ब्राह्मण थे, बोले बस ठीक, अरे बहन या जो भी कहा हो उन्होंने, पता नहीं, उन्होंने कहा आपके बेटे ने को जो है माता सरस्वती ने डायरेक्ट बताया है, हो सकता है ये बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। इस तरह की बातें करने लगे। और कोई मुसलमान थे वो कहने लगे खुदा मेहरबान हो गया, और जो हिंदू थे भगवान मेहरबान हो गया। सब कह कहा के चले गए। जब मेरे भाई शाम को फैक्ट्री से आए, जब उन्होंने मेरी हालत को देखा जला हुआ, तो वो बहुत दुखी हुए और दुखी होने के कारण मेरी माँ से बोले माँ इसको तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। माँ बोली जाओ पैसे के बारे में, जो पैसे कर्ज वगैरह देते हैं उनके पास गए। जो लोग कर्ज देते हैं पैसे, वह मेरे भाई से बोले भाई तुम्हारा जेवर, तुम्हारी माँ का जेवर तो पहले ही हमारे पास गिरवी पड़ा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जब ख़त्म हुए तो बीमार हो गए थे, रीढ़ की हड्डी टूट गई थी मेरे पिताजी की, ये फैक्ट्री में काम करते समय सारा, उसमें ही तुम जो है जेवर तो हमारे यहाँ पहले ही गिरवी रख चुके हो, अब क्या रखोगे, मकान या तुम्हारे पास छोटी सी ज़मीन है। तो वो ज़मींदार जो पैसे वाले लोग थे वो कहने लगे भाई तुम्हारे भाई की हालत गंभीर है, इसे भगवान भरोसे छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो, कर्ज लेकर कब इसका इलाज कराना, मेरी समझ पे वो बोले ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने आकर मेरी माँ से बताया कर्जदारों ने तो कर्ज देने से मना कर दिया है, क्यों। माँ बोली कि वो भी सही है क्योंकि हमारा जेवर तो पहले ही गिरवी पड़ा हुआ है, माँ ने भी बताया। अब मेरी माँ और मेरा भाई रात भर मेरी हालत को देखकर दुखी थे, क्योंकि गरीबी का चक्रव्यूह में फंसे हुए थे वो दोनों। गरीबी के चक्रव्यूह में इतने फंसे हुए थे कि उसे गरीबी के चक्रव्यूह ऐसा होता है कि इसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। गरीबी एक ऐसा चक्रव्यूह है कि इसे तोड़ पाना कितना भी ज्ञानी हो, ईश्वर भक्त हो, कुछ भी हो, वो जल्दी नहीं तोड़ पाता। सुदामा भी नहीं तोड़ पाया था, ये भगवान श्री कृष्ण साथ नहीं आते तो। सुदामा भी नहीं तोड़ पाता, भगवान श्री कृष्ण साथ नहीं आते तो। गरीबी एक अपने आप में चक्रव्यूह है। तो मेरी माँ और मेरा भाई रात भर दुखी होते रहे। तो रात्रि में उन्होंने सपना देखा, और उन्होंने किसी सपने में, पता नहीं उन्हें सपना किसने दिया था, स्वयं ईश्वर थे कि बाबूजी थे कि लाला जी थे, पता नहीं कौन थे, क्योंकि 1982 में की घटना है, बाबूजी महाराज शरीर में थे। और सपने में आकर मेरी माँ को बताया कि इसके पीपल की छाल को जलाओ और पूरी तरह आटे की तरह पीसो, और नारियल के तेल के साथ में इसके जहाँ जहाँ जल गया है सीने में, गाल में, हाथ में लगाओ, ये ठीक हो जाएगा। मेरी माँ और मेरा भाई भगवान भरोसे, ईश्वर के भरोसे यही लगाते रहे, क्योंकि धन था नहीं, मुझे डॉक्टर के पास ले जाते, कर्ज में डूबे हुए थे। यह सपना मेरे भाई और मेरी माँ ने दोनों एक साथ देखा था, और उन दोनों ने एक दूसरे को बताया कि मेरी माँ ने मेरे भाई को बताया कि मैंने एक सपना देखा है, रात मेरे सपने में कोई आए हैं और पीपल की छाल को जला के और पीस के और पाउडर बना के आटे की तरह बना के लगाने के लिए कह गए हैं। मेरा भाई बोला माँ मैंने भी ऐसा ही सपना देखा है। तो उन दोनों ने यही किया, ईश्वर के भरोसे मुझे छोड़ दिया। नारियल का तेल और पीपल की छाल को जला जला के लगाते रहे। ईश्वर की कृपा से, भगवान की विश्वास से मैं उसी से ठीक हो गया 2-3 महीने में। मेरी माँ जब हर रोज यही प्रार्थना करती थी कि पता नहीं इतना छोटा है, इतना बड़ा कठिन इसे दंड दिया है भगवान ने, पता नहीं कौन से जन्म के वो हैं, यदि ये ठीक हो जाएगा तो गंगा नहाने जरूर जाऊंगी। क्योंकि मेरी माँ उस समय मिशन इतना फैला हुआ था नहीं, बाबूजी महाराज का भी इतना नाम नहीं था 1982 में, तो अभ्यासी नहीं थी, लेकिन बातें वो अभ्यासियों जैसी करती थी, भगवान के भरोसे रहती थी, ईश्वर के भरोसे रहते थे। मेरे भाई और मेरी माँ और ईश्वर के भरोसे ही
उन्होंने नारियल का तेल और पीपल की छाल को जला के मुझे ठीक कर दिया। और ये उनका दृढ़ विश्वास था कि गरीबी का चक्र इतना बुरा था कि मेरी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं था। परंतु मैं एक सच्चाई कहने जा रहा हूँ, आज भी कोई हेल्प करने को तैयार नहीं होता है। गरीबी आज भी कोई, क्योंकि मनुष्य जो है सोचते हैं हम ये पता नहीं हमारा धन वापस करेगा नहीं करेगा, ये हमारी ज़मीन को हड़प तो नहीं लेगा, जगह को हड़प तो नहीं लेगा। किसी से कहो कि मैं कमज़ोर हूँ, है यही मालिक की कृपा है। ये बाबूजी महाराज की मेहरबानी कहिए, क्या कहिए कि मैं उसी से ठीक हो गया था। ये मेरा अनुभव पूरा देखिएगा, सभी से विनती है। ये ईश्वर का ही वो है, ये मालिक का ही है कि मैं इतनी बुरी तरह से जल गया बिना डॉक्टर की दवाई के, ईश्वर के भरोसे, भगवान के भरोसे। और मेरे परिवार वाले मुझे ठीक कर चुके थे। तो मेरे भाइयों बहनों, इस संसार में भरोसा करना ही है तो ईश्वर का करो, भगवान का करो, गुरु महाराज का करो, क्योंकि और कोई साथ नहीं आता है। बस वही साथ आता है जिसे लोग खुदा कहते हैं।